हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय लॉकडाउन की प्रॉब्लम्स पूरे देश में है और इस समय मैं आपको वाइट बोर्ड पे ना समझा के डायरेक्टली बुक में ही समझा रहा हूँ। आप इसमें समझने की कोशिश करें। मैं पूरे प्रयास करूँगा कि आपको समझ में आए। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, तभी आपको ये पूरा चैप्टर में आपको इसमें पूरे चैप्टर जो आपका 3rd चैप्टर है वनस्पति जगत प्लांट किंगडम, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। एक एक लाइन बताऊंगा इसकी कि क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी ने दिए हैं उनका सोल्यूशन बताऊंगा और समझाऊंगा भी क्या कितना लिखना है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, शैवाल के वर्गीकरण का क्या आधार है। मतलब शैवाल क्या होते हैं। तो एक प्रकार के प्लांट होते हैं। देखिए, पहले प्लांटों की बात कर लेते हैं। तो जैसा आप पता है कि सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, हरे होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, होते तो जीव ही हैं। ठीक है, लेकिन ये चलते नहीं हैं। जब इनमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, श्वसन भी होता है, इनमें उत्सर्जन भी होता है बाष्पोष्ण के रूप में। ठीक है, बहुत सारी क्रियाएं आप पौधों के बारे में जब आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टरों में। तो यहाँ से प्लांट जगत को आपको पता है 5 भागों में डिवाइड किया गया है। शैवाल, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यानी शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत्तिबीजी और आवृत्तिबीजी। तो पहले शैवाल की बात करें। देखिए, शैवाल दिया है कि इसका आधार क्या है। मतलब ये है कि शैवालों को हमने किस बेस पे, किस आधार पर उनको डिवाइड किया है। तो क्या है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। देखिए, मैंने यहाँ पे सबको हाईलाइट कर रखा, आप यहाँ ध्यान से देखिए। तो प्रकाश मतलब उसमें कौन सा वर्णक का मतलब कौन सा रंग देने वाला पदार्थ पाया जाता है। और दूसरा क्या है, भोजन, संचित भोजन, उसमें किस प्रकार का भोजन संचित हो रहा है, उसकी कोशिका भित्ति कैसी है, उसमें फ्लैजेला किस स्थिति में स्थित हैं, कितने पाए जा रहे हैं, और वो कहाँ रहता है। इसके बेस पे इस पे डिवाइड किया गया है। और ये विटेकर जो आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। देखिए, अब ये 3 प्रकार के मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में देखिए हरे रंग के होते हैं, प्रकाश संश्लेषणी वर्ग, इसमें क्लोरोफिल ए, बी, और संचित भोजन जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की होती है। कशाभिक इनमें जो फ्लैजेला होते हैं वो 2 और 8 के समान आकार में क्या होते हैं, निवेशित होते हैं। और ये लवणीय तथा अलवणीय दोनों जल में पाए जाते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वो यूलोथिक्स और स्पायरोगायरा है। यानी फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में पाए जाने वाले क्या हैं, ये शैवाल होते हैं। तो दूसरा आप देख पा रहे हो, दूसरा इसका जो टाइप है फियोफाइसी, उसमें भी मैंने यही दिया है, भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, और वर्णक इसमें कौन सा होता है, तो सब आप इसमें देख पा रहे होंगे। देखिए, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो आपका पॉइंट होता है वो होता है आपका रोडोफाइसी। रोडो का मतलब लाल होते हैं, प्रकाश संश्लेषणी वर्णक जो होता है ADR, फाइको इरेथ्रिन। संचित भोजन जो होता है वो फ्लोरिडी स्टार्च की फॉर्म में होता है। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है। इस तरीके से आप इनका क्लासिफिकेशन देंगे। तो ये क्या हो गया, शैवाल हो गया और उनका क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद में आगे आपको नहीं देखना है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, लिवरवर्ट, मॉर्स, फर्न, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में कहाँ और कब निम्नीकरण विभाजन होता है। मतलब इनमें डिवीजन कब होता है, 1 से 2 कब बनते हैं, 2 से 4 कब बनते हैं, वो आपसे इसमें सिर्फ स्थिति पूछी गई है। तो मॉस है, लिवरवर्ट, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसमें आप कुछ इसमें समझाने का है नहीं, आप इसमें इस तरीके से इनको देखेंगे किस अवस्था में इनमें डिवीजन पाया जाता है, यानी क्या होता है, विभाजनीय क्रिया होती है। अगला जो आपका दे रखा है वो तीसरा क्वेश्चन है कि पौधों के 3 वर्गों के नाम लिखो जिनमें क्या होता है, स्त्रीधानी, यानी क्या आपका आर्चिगोनियम पाई जाती है। तो उसमें किसी एक का आपको जीवन चक्र भी पूछा गया है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे। देखिए, इसमें मैं तीन दिए हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। इसमें आपको ड्रायोप्टेरिस का जीवन चक्र दे रखा है। तो जीवन चक्र देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं। तो ऐसी पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं जिसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफिटिक दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, उसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और ये क्या होती है, क्रम बाई क्रम आती है कि पहले अगर मान लीजिए स्पोर बन रहे हैं तो बाद में गैमीट बनेंगे, पहले गैमीट बन रहे हैं तो बाद में स्पोर बनेंगे। इस तरीके से क्या होगा, नए पौधे का निर्माण होता रहता है। तो देखिए, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, स्पोरोफाइट स्टेज और गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट में पीढ़ी एकांतर गुणसूत्रों की संख्या हमेशा 2x फॉर्म में होती है। ठीक है, और इसमें जड़तना पत्ती में पौधा इसका विभाजित रहता है। सारी चीज़ें इसमें दिया है। और क्या होता है, प्रत्येक मात्र कोशिका
में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, अगुणित बीजांड यानी स्पोर बनते हैं। तो स्पोर बनने की क्रिया को स्पोरोजेनेसिस कहते हैं और इस स्टेज जो है वो स्पोरोफाइट स्टेज कहलाती है। ये यहाँ पे इस तरीके से आप इसका चित्र बनाएंगे। देखिए ऊपर इसमें स्पोरोफाइट दे रखा है, नीचे आपका गैमेटोफाइट स्टेज दे रखी है। उसके बाद में देखिए ये आपकी गैमेटोफाइट स्टेज है। ये देखिए इसमें पीढ़ी एकांतर गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, मतलब कि एक्स फॉर्म में होंगे और इसमें क्या गैमेट बनते हैं, इसमें आपका मेयोसिस सेल डिवीजन होता है। लास्ट में देखिए लाइन दी है जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। इस प्रकार डायोप्टेरिस के जीवन चक्र में विभिन्न इग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद अवस्थाएं एक दूसरे के क्रमवार से आती रहती हैं। इस क्रिया को पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा है कि निम्नलिखित का सूत्र गुणता बताइए। मतलब यह है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या बताइए कि किससे मल्टीपल होता है, एक्स फॉर्म होता है, 2x फॉर्म होता है या 3x फॉर्म होता है। तो इसमें कई सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं, आप यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ आपको सारी चीजें दिखाई गई हैं, देख पा रहे हो कि जिसमें मॉस के प्रथम तंतु कोशिका ऐसे सभी हैं इसमें। इसको आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे नोट डाउन करके आपको लर्न करना है। इसमें आपको समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं। आपको पता है कि डिप्लॉयड कंडीशन जाइगोट होती है, एक्स में हमेशा गैमीट होते हैं और 3x में आपका क्या होता है, तो त्रिसंलयन के द्वारा क्या होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। अगला क्वेश्चन जो है शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म पर आर्थिक महत्व दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए यहाँ से अब इसका मतलब कि शैवाल और जो आपके जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनका हमारे जीवन में यूज क्या है और हानियाँ क्या होती हैं। तो शैवालों का देखते हैं, शैवालों से लाभ क्या है। तो शैवालों का पहला इसमें आप डालेंगे भोजन के रूप में, लेकिन शैवालों का जो प्रयोग है भोजन के रूप में होता है एल्वा और पोरफायरा। ठीक है, उसके बाद में ऊन बनाने में जिसका सारगासम का होता है, आप देखिए अंडरलाइन कर रखे हैं। प्रोटीन किस में पाई जाती है, क्लोरेला में पाई जाती है। आयोडीन किससे मिलती है, लैमिनेरिया से मिलती है। डाइटम से एक आपका ये विशेष प्रकार की मिट्टी मिलती है जिससे चीनी के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्लोरेला से क्लोरीन नामक प्रतिजैव एंटीबायोटिक्स दवाई बनाई जाती है। नॉस्टॉक एनिवेना भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसकी अब हानियों में क्या है, माइक्रोसिस्टस क्रोकस आदि की उपस्थिति में पानी में दुर्गंध पैदा होती है। और क्या होता है, सीफेलुरोस नामक शैवाल चाय का गेरुई रोग उत्पन्न करता है। तो ये इसकी हानियां हो गई। अब देखिए जिम्नोस्पर्म के इसी तरीके से महत्व दे रखे हैं। ठीक है, ये देखिए जिम्नोस्पर्म के महत्व हैं, आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में बीज तो होते हैं, फिर भी उनका वर्गीकरण अलग अलग क्यों है। तो आसान तरीके से समझा दूं आपको। जिम्नोस्पर्म में बीज बनते हैं, लेकिन उनके जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नेकेड होते हैं, मतलब नग्न होते हैं, उन पर किसी की कवरिंग नहीं पाई जाती है। जबकि एंजियोस्पर्म के जो बीज होते हैं उन पर कवरिंग मिलती है, तो वो सीड के वो फ्रूट के अंदर बंद रहते हैं। तो इसी कारण क्या दोनों में बीज तो बनते हैं, ये तो समानता है, लेकिन दोनों के बीज कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक में नेकेड होते हैं, एक में कवर्ड होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विषम बीजाणुकता क्या है, इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और इसके उदाहरण भी दीजिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सम बीजाणुकता और विषम बीजाणुकता होती क्या है। तो ये जो प्रोसेस है, आपकी जो क्रिया है, विशेष रूप से आपकी जो टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं उनमें पाई जाती है। ठीक है, तो जब समान बीजाणु बनेंगे तो समबीजाणुकता कहलाती है। और समान का मतलब कि एक ही प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, जैसे पहले लाइन में आप देख पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स होते हैं, जैसे आपका देखें तो स्लैजरेना हो गया, साल्विनिया हो गया। इनमें ऐसा क्या होता है, इनमें मतलब कि दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, छोटे और बड़े। तो दो प्रकार के बीजाणु बन गए, इसके लिए कैसे हो गए, हेट्रोस्पोरी हो गए, मतलब कि विषम बीजाणुकता की क्रिया हो गई आपकी। और इनमें बनने वाले बीजाणु स्पोर क्या कहलाएंगे, हेट्रोस्पोर कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसमें स्लेजनेला, साल्विनेरिया, मार्सिलिया आदि में ये क्रिया पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको लर्न करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि उदाहरण सहित निम्नलिखित शब्दावली पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए यहाँ से आप इसको डायरेक्टली यहाँ इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, एक एक लाइन है, आपको कुछ यहाँ से करना नहीं है। इस तरीके से आप इनको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप इनको। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पे अंतर बताइए। अंतर देखिए, ये देखिए आप अंतर इसमें है, आपको ये दो अंतर करने हैं। ये वाला करना है आपको, त्रिसंलयन वाला अंतर करना है, और आपको ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का
अंतर करना है। इधर देख लीजिए समबीजाणुकता वाला भी देख लीजिए आप, इसको इस तरीके से आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद में ये आपको ये एक दिया होगा, ये आपको ये मैच करना है, मैचिंग देनी है आपको। तो क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार का शैवाल है। साइकस आपका जिम्नोस्पर्म है। स्लेजनेला क्या है? टेरिडोफाइटा है। और स्फेगनम क्या है? आपका मॉस है। इसका आंसर इधर दे भी रखा है, आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अगली चीज है जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण लक्षण बताइए। तो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आप इनके लक्षण बताएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर नंबर 3 जो है आपका वनस्पति जगत वो क्या है, फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि आपको पूरा चैप्टर इसमें बताया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।